बुद्ध मत में दलाई लामा को एक अहम रूहानी पेशवा माना जाता है। बुद्धिज्म के मुताबिक जब दलाई लामा वफात पाता है तो वो अपने नए जन्म की निशानदही भी खुद करता है और सीनियर लामा उसे तलाश करते हैं। ये तलाश कई अरसे तक जारी रह सकती है। मौजूदा दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो 14वें दलाई लामा हैं। वो शुमाल मशरिकी तिब्बत के एक किसान घराने में पैदा हुए और 2 साल की उम्र में दलाई लामा के तौर पर शनाख्त किए गए थे। हाल ही में अपनी 90वीं सालगिरह पर तिब्बती बुद्ध मत के रूहानी पेशवा ने ऐलान किया कि नए जन्म में उनका जानशीन जरूर आएगा और सिर्फ दलाई लामा का दफ्तर ही उनके अगले जन्म की शनाख्त का मिजाज होगा और दलाई लामा का यह सिलसिला जारी रहेगा। उनका ये बयान चीन के लिए चैलेंज बन गया क्योंकि चीन ये दावा करता है कि अगले दलाई लामा को मुंतखब करने का इख्तियार चीन के पास है, जबकि दलाई लामा ने अपनी सवाने उम्री में ये वाज़ेह किया है कि उनका अगला जन्म आज़ाद दुनिया में होगा और पैरोकारों से कहा कि चीन के मुकर्रर करदा दलाई लामा को कबूल न करें। चीन पहले ही 1995 में दलाई लामा के मुकर्रर करदा पंचन लामा को गायब करके खुद पंचन लामा मुकर्रर कर चुका है। पंचन लामा तिब्बती बुद्ध मत में दूसरे अहम तरीन रूहानी पेशवा होते हैं और नए दलाई लामा की शनाख्त में अहम किरदार अदा करते हैं। दलाई लामा के नए जन्म की तलाश रूहानी इशारों, ख्वाबों, नजूमियों की मदद और पिछले दलाई लामा की निशानियों की बुनियाद पर की जाती है। मुंतखब बच्चों को आजमाइशों से गुजारा जाता है, जैसे वो चीजें पहचानना जो पिछले दलाई लामा से वाबस्ता थी। ये भी जरूरी नहीं कि हर दलाई लामा का जन्म तिब्बत में हो। अगर आप तारीख देखें तो चौथे दलाई लामा का जन्म मंगोलिया और छठे का अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। अगर रिवायत के मुताबिक नए दलाई लामा की शनाख्त बचपन में होती है तो क़यादत संभालने से पहले उसकी तरबियत में कई साल लगेंगे और ये वक्फा चीन के लिए मौका बन सकता है कि वो अपने हिमायत याफ्ता दलाई लामा को मुंतखब करे। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।